मूवी की शुरुआत में हम अमन और उसकी वाइफ मीरा को देखते हैं, जहां मीरा अमन से काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि अमन धीरे धीरे अल्कोहलिक होने लगा था। वो बहुत ही ज्यादा शराब पीने लग गया था, जिसकी वजह से अमन अपना जॉब छोड़ चुका होता है। मीरा अमन को बताती है कि उसे एक आदमी सिद्धार्थ जयवर्धन की ऑटोबायोग्राफी लिखने की जॉब मिली है, जिसके लिए उसे आज ही उत्तराखंड जाना होगा। लेकिन अमन उसे ये जॉब करने से मना कर देता है कि तुम यही रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मीरा बताती है कि किसी न किसी को तो जॉब करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही ये घर नहीं चलेगा। तब उन दोनों में बहस हो जाती है और अमन गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी बाहर अमन की एक्सीडेंट हो जाती है और मीरा उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, जहाँ डॉक्टर मीरा को बताते हैं कि अमन कोमा में जा चुका होता है और उसे होश आने में कितना समय लगेगा ये बताना मुश्किल है। ये सुनकर मीरा काफी रोने लगती है। वो अमन के पास आकर कहती है कि जब तक अमन को होश नहीं आ जाता तब तक वो वही अमन के पास ही रहेगी। अगले दिन हम देखते हैं कि अमन को होश आ जाता है। होश आने के बाद अमन फिर से शराब पीकर बेड पर बैठा हुआ था, जिसे मीरा देखकर समझ जाती है और वो शराब की बोतल को भी ढूंढ निकालती है। तब मीरा अमन से गुस्सा होकर वहाँ से उत्तराखंड जाने के लिए निकल पड़ती है, सिद्धार्थ जयवर्धन की बायोग्राफी लिखने के लिए। मीरा उत्तराखंड सिद्धार्थ जयवर्धन के बंगलों पर पहुँच जाती है, जहाँ सिद्धार्थ जयवर्धन को दिखाया जाता है, जो मीरा को अपने बारे में अजीब अजीब बातें बताता है। साथ ही कहता है कि वो अपनी मौत को अपनी मुट्ठी में रखता है। लेकिन सिद्धार्थ की बातें मीरा को कुछ भी समझ में नहीं आती, जिसके बाद मीरा अपने रूम में चली जाती है। अब सिद्धार्थ को दिखाया जाता है, जिसके पास एक बड़े से शैतान को देखते हैं। सिद्धार्थ काला जादू करके मीरा को अपने बस में करने की कोशिश करता है। तब इधर मीरा को अजीब अजीब सपने आते हैं। मीरा के मन में अचानक सिद्धार्थ के साथ इंटीमेट होने के ख्याल आते हैं और ये सब सिद्धार्थ के काला जादू की वजह से हो रहा था। मीरा के साथ जो कुछ भी हो रहा था ये सब सोचकर वो डर जाती है और वहाँ एक पुरानी मंदिर होती है, तो मीरा वहाँ चली जाती है। तभी वहाँ मीरा के सामने एक आदमी आ जाता है, जो उसे बताता है कि सिद्धार्थ जयवर्धन तुम्हें मार डालेगा। वो अपने काला जादू से तुम्हें बांध कर रखा है, तुम्हारे ख्याल अपने काबू पर नहीं है। तुम्हें बार बार उसके साथ इंटीमेट होने के ख्याल आते हैं और तुम्हारे ख्याल हकीकत जैसे लगते हैं, इसलिए तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से चली जाओ। तब मीरा अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ सिद्धार्थ आकर अपने काले जादू से मीरा को अपने बस में कर लेती है। इधर अमन को सपने में वही आदमी आकर अमन को बताता है कि मीरा की जान खतरे में है, उसे जाकर बचा लो। अमन जब उत्तराखंड पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ जयवर्धन काले जादू से मीरा को अपने बस में कर लिया है और मीरा के अंदर एक शैतान घुस चुका होता है, जो केवल सिद्धार्थ की ही बात मानती है। जिसके बाद अमन उसी आदमी से मिलता है जो आदमी उसके सपने में आया था। वो अमन को बताता है कि सिद्धार्थ जयवर्धन इंसान के रूप में एक शैतान है और मेरे ग्रैंडफादर है। वो 300 सालों से जिंदा है। 300 साल पहले उसका नाम वीरभद्र था और यहाँ एक मंदिर में पुजारी था। उसका एक बड़ा भाई भी था जो मेरे परदादा थे। लेकिन अचानक वहाँ एक बीमारी आ गया जो सबको होने लगा था और सबकी जान भी ले रहा था। इसी बीच ये बीमारी वीरभद्र को भी हो जाती है, जिससे वो बहुत डर गया था और मंदिर जाकर देवी माँ की मूर्ति से कहता है कि मैंने तेरी इतने वर्षों से पूजा की है और उसका फल तू मुझे ऐसे दे रहा है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। वीरभद्र के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहा था। तभी एक रात उसके सामने एक बड़ा सा शैतान आता है, जो उसे उस बीमारी से मुक्त कराता है। देवी देवताओं की पूजा छोड़कर अपनी पूजा करने को कहता है। साथ ही वो शैतान वीरभद्र को ये भी कहता है कि उसकी मौत कभी नहीं होगी, वो अमर रहेगा। लेकिन उसके लिए उसे हर 12 साल के अंत में एक लड़की के साथ इंटीमेट होना होगा और 15 दिन बाद उसकी बलि देनी होगी। और तब से वीरभद्र इतने सालों तक ऐसा ही करते आ रहा है। ये सब बताने के बाद वो आदमी अमन को एक चाकू देता है, जिससे उस शैतान और सिद्धार्थ यानी वीरभद्र को खत्म किया जा सकता है। उस चाकू को लेकर अमन सिद्धार्थ को मारने के लिए जाने लगता है। तभी उसके सामने वो शैतान आ जाता है, जो इंसानी रूप ले चुका होता है। उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में
उस शैतान को अमन मार देता है। उसे मारने के बाद अमन सिद्धार्थ के पास पहुंच जाता है। जहां सिद्धार्थ मीरा को मारने ही वाला होता है, तभी अमन वो चाकू सिद्धार्थ के सीने के आर पार कर देता है और सिद्धार्थ का शरीर वहीं पे मिट जाता है। इधर मीरा भी सिद्धार्थ के काले जादू से आजाद हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि अमन को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन चेंज होकर हमें हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है, जहां अमन कोमा से बाहर आता है और कोमा से बाहर आने के बाद अमन को पता चलता है ये सब जो कुछ भी हो रहा था ये अमन के कोमा में जाने के बाद उसके सपनों में हो रहा था। ये सब जानने के बाद अमन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अमन मीरा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और वो शराब भी छोड़ चुका होता है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए।